हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट रिवीजन प्लस एमसीक्यूज। आगे देखते हैं अब इंट्रोडक्शन में सॉलिड स्टेट में क्या क्या देखना है हमें। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, चलिए यहाँ पर देखिए, जो कि क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये 4 टाइप्स आते हैं, आगे हमें देखने हैं डिटेल में। और आगे नेक्स्ट जो है ना, यूनिट सेल एंड 2 एंड 3D लैटिसेस, पैकिंग डेंसिटी, पैकिंग वॉइड्स, डिपेक्ट्स, जो कि बहुत सारे डिपेक्ट्स है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जे के लिए है, बट सिटी के लिए रिड्यूस है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर नहीं लेंगे। शॉर्ट में यदि आप चाहे तो ले लूँगा उसको भी। तो चलिए क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे क्लासिफाई होता है ना। तो एमोर्फस वो होते हैं सॉलिड्स जिनकी अरेंजमेंट आर मतलब आर नॉट अरेंज इन रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट एमोर्फस की नहीं होती। और क्रिस्टलाइन जो होती है ना, एकदम रेगुलर डेफिनाइट ज्योमेट्रिक पैटर्न से 3D में स्पेस में मतलब अरेंज होते हैं, उनको क्रिस्टलाइन एकदम डेफिनाइट अरेंजमेंट, इसकी रेगुलर नहीं होती। अब देखिए, डेफिनाइट एंड रेगुलर अरेंजमेंट शेप हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही है यदि डेफिनाइट हो। तो ये जो 4 पॉइंट है ना, हमें आगे देखने ही है, ये जो 4 टाइप्स है। तो उसको देखने से पहले ना हम क्रिस्टल लैटिसेस देख लेते हैं, जिसमें कि देखिए लैटिस तो ये होता है कि अरेंजमेंट रेगुलर, जो कि कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो 3D में होते हैं उनको मतलब क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और यूनिट सेल क्या होता है, उसका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, जो कि रिपीट करता है अगेन एंड अगेन टू प्रोड्यूस कंप्लीट लैटिस। अब एक्चुअली 3 टाइप्स के लैटिसेस होते हैं, जो कि सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक मतलब सिंपल जैसा क्यूबिक, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं सिंपल क्यूबिक, जिसमें सिर्फ कॉर्नर को होते हैं, यानी कि यहाँ पर जेड की वैल्यू 1, बॉडी सेंटर के लिए 4, मतलब 4 एटम जो होते हैं। और मतलब बॉडी सेंटर 2 और फेस सेंटर 4 नहीं होते क्या फेस पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, उसको हम जेड भी लिख दिया। तो देखिए अब क्यूबिक सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। आप चाहो सॉलिड स्टेट कुछ करो ना करो, बस ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला वेरी वेरी आईएमपी, जो कि जेड अपॉन ए क्यूब एन ए। अब यहाँ पर जेड की जगह कभी एन भी चलता है, एक्चुअली यहाँ जेड है बट एन भी चलता है, ये नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, मतलब एन एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब ये फॉर्मूला है डेंसिटी का। और देखिए सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर ये 3 होते हैं ना, तो सिंपल क्यूबिक के लिए डायरेक्टली a/2 की इक्वल रेडियस होती है। मतलब देखिए ना, ऐसा सिंपल क्यूबिक है मान लेते, तो ये जो रेडियस होती है ना, मतलब इसको सिंपल क्यूबिक रेडियस a/2 की इक्वल आती है। मतलब देखिए a/2 की इक्वल कैसे आती है, ये जो रेडियस है टोटल है ए, ये टोटल ए, और रेडियस इतनी होती है हाफ उसकी a/2, तो फेस सेंटर क्यों। अब फेस सेंटर में देखिए, फेस सेंटर में क्या होता है, फेस पे भी एक, इधर भी एक, इधर आधा, इधर ऐसा और इधर ऐसा, और फेस पे फुल। तो देखिए टोटल 4R होती है। और ये 4R है, तो हमें इससे मतलब डेरिवेशन नहीं बताता हूँ, डायरेक्टली आप ये याद करके रखेंगे तो अच्छा होगा। R = a/2√2। और बॉडी सेंटर जब भी हो, बीच में बॉडी सेंटर हो, और मतलब हमें डायरेक्ट 3D में बॉडी सेंटर जो होता है ना, उसके लिए कितना डायगोनल निकालना पड़ता है, बहुत कुछ, बहुत थोड़ा सा टाइम ही लगता है उसको बॉडी सेंटर के लिए। कहाँ गया, इधर है। ठीक है, बॉडी सेंटर में है ना बहुत ही टाइम लगता है उसको कैलकुलेट करने के, इसलिए डायरेक्ट रूट 3/4 आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा बॉडी सेंटर के लिए। अब एक्चुअल में बताने चाहूँ तो देखिए, बॉडी सेंटर में कुछ इस तरह से होता है ना, इधर बॉडी में होता है, बॉडी में होता है, मतलब देखिए हमें पहले तो उससे ये नीचे वाला डायगोनल निकालना पड़ेगा, मतलब 3D। अब मुझे 3D स्ट्रक्चर उसके लिए दिखाना पड़ेगा, बट मैं रिवीजन है इसीलिए ज़्यादातर फार्मूले ही रिवाइज करने बहुत जरूरी है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ आपको, यदि डेप्थ में चाहिए तो आप कौन से वो कई सारे टीचर्स यूट्यूब से वही से भी सीख सकते हैं, या फिर कमेंट कीजिए, मैं उस डिटेल में भी लेक्चर बना दूंगा यदि चाहो तो। शायद ट्यूटोरियल बहुत ही बेस्ट है, महेश सर पढ़ाते हैं वहाँ पर, तो बहुत ही बेस्ट वे में उन्होंने डेरिवेशन बताया, आप वहाँ से देखिए। चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी उनकी वीडियो की वो लिंक भी दे दूंगा। अब देखिए
और हाँ दोस्तों, सॉलिड स्टेट में कुछ एमसीक्यू का सेशन ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो एक बार देख लीजिए। मतलब एमसीक्यू के लिए अब इसमें हम नेक्स्ट भी आगे लेने वाले हम, बट वो भी एक बार देखेंगे तो कुछ अच्छा होगा। उसमें भी कुछ एमसीक्यू है और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे ही दूंगा मैं। देखिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग इफिशियंसी नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें देखिए सिंपल क्यूबिक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर के लिए 8, फेस सेंटर के लिए 12। अब कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली क्या होता है, क्यूबिक जो होता है ना, जानते ना आप, ऐसा कुछ होता है क्यूबिक के लिए क्रिस्टल, मतलब 4 यूनिट यहाँ से 1 यूनिट सेल होती है और नीचे भी ऐसे ही। मतलब टोटल यदि काउंट किए जाए तो हर एक एटम को टोटल देखिए, अब ये तो 4 हो गए, आगे एक और पीछे एक, मतलब टोटल 6 आते हैं कि नहीं नंबर ऑफ एटम्स, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बॉडी सेंटर के लिए जो बॉडी वाला डायगोनल में बॉडी जो होता है ना, उसको देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, फिर पीछे की साइड में भी 4 और मतलब 8 जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर। और फेस सेंटर के लिए 12 ऐसे ही सेम उसी टाइप। अब पैकिंग एफिशिएंसी याद करके जाइए, और या फिर आपको याद भी हो गई होगी। देखिए पैकिंग सिंपल क्यूबिक जो होती है 52%, 52.4% पैकिंग। अब वाइड तो बची हुई ना। अब देखिए 68% बीसीसी में और एफसीसी में 74% बचा हुआ वाइड होता है। और इसमें डायरेक्टली एज इट इज गारंटेड क्वेश्चन आता है, एज इट इज पूछते हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक या फिर वाइड इन बॉडी सेंटर। वाइड पूछा हो बॉडी सेंटर में तो 68% है, 100 में से माइनस कर दो तो कितना बचता है, शायद 32% बचता है, जो कि वाइड आता है। तो इसका ऐसे याद रखने का। अब नेक्स्ट क्या है टाइप, देखिए मतलब ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइज ऑफ वाइड। अब ऑक्टाहेड्रल की साइज है ना 0.414 आर होती। अब स्टेट बोर्ड में हमें नहीं, बट यदि कोई ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे में काम आते हैं फॉर्मूले, 0.225 आर टेट्राहेड्रल की वाइड की साइज, मतलब रेडियस इतनी होती है। टेट्राहेड्रल जो है ना, इस रेडियस के 0.225 टाइम्स होता है। अब ये नंबर ऑफ वाइड से जो कि ऑक्टाहेड्रल के मतलब टेट्राहेड्रल वाइड हमें 4 गिवन हो तो ऑक्टाहेड्रल 2 होते ही, मतलब ऐसा रिलेशन है। ऑक्टाहेड्रल हाइड वाइड जो होते हैं ना, उनके डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल के डबल टेट्राहेड्रल वाइड। अब ये डिफेक्ट तो देखना ही हमें, डिफेक्ट चलिए बाद में देख लेते। सबसे पहले हमें क्या देखना था वो पहले देख लेते। ए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर आयोनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटेलिक सॉलिड, टोटल इतने 4 सॉलिड्स है। अब इसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आयोनिक में तो आयंस, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। अब आयंस जो होते हैं आयोनिक सॉलिड में हार्ड और ब्रिटल, मतलब देखिए कैटायन एंड आयन तो हो गए। अब इसमें अब आयन हो गए तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्मल कंडक्टिविटी में आयोनिक, देखिए आयोनिक जो है ना, मतलब NaCl कंसिडर कर लीजिए ना। अब देखिए अब एग्जांपल भी हो गए हमें। और NaCl उसको वाटर में डिजोल्व करके कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पुअर कंडक्टर्स इन सॉलिड एंड गुड कंडक्टर्स व्हेन मेल्टेड और डिजोल्व्ड इन वाटर, हो गया। अब कोवैलेंट में देखिए कोवैलेंट बॉन्डेड एज इट इज डायमंड तो पता ही होगा। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड हार्ड होते हैं डायमंड, हाई डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए ये जो कंडक्टिविटी थर्मल देखेंगे ना, तो डायमंड जैसे सभी ऑलमोस्ट पुअर कंडक्टर, मतलब ऑलमोस्ट इंसुलेटर होते हैं। देखिए बट ग्राफाइट जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और डायमंड भी आल्सो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हीट का गुड कंडक्टर। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता बट हीट होता है डायमंड, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट फ्लो करता है डायमंड। और ग्राफाइट जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है, ये जानते ही होंगे आप भी, मतलब 7 स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं ना। ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट पेंसिल में होता है, जानते हैं ना आप। अब देखिए मॉलिकुलर सॉलिड। अब मॉलिकुलर जो है ना, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब यूनिमॉलिकुलर, बायोमॉलिकुलर, मतलब कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम है उससे, तो ऐसे मॉलिकुलर स्टडी। जिसमें देखिए सॉलिड हो 2 मॉलिक्यूल्स हो, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स, तो उसमें क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स में, 2 मॉलिक्यूल्स हो तो उसमें फोर्स कौन सा होता है, डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल, लंडन डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और एक्चुअली सॉफ्ट तो होते ही हैं मॉलिकुलर सॉलिड, जिनका यहाँ से ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है। और देखिए मॉलिकुलर तो ऑलवेज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मॉलिकुलर। अब मेटेलिक आगे देखना है तो
ऑलवेज गुड होता है, आप भी जानते हैं मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो मॉलिकुलर में आई बेंजोइक एसिड एग्जांपल है आई, जो कि मॉलिकुलर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब देखिए मतलब एक्चुअली तो वाटर का ही होता है ना, बट देखिए अब ड्राई आइस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ड्राई आइस। अब देखिए मेटेलिक सॉलिड जो कि आयंस इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स में तो बहुत सारे आयंस होते हैं। अब मेटेलिक बॉन्ड कौन सा होगा, देखिए अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में जो होते हैं उनका अट्रैक्शन। अब वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड होते, कुछ मेटल हार्ड होते कुछ सॉफ्ट होते, वाइड रेंज है बॉइलिंग पॉइंट की। अब ये तो आज सभी जानते हैं गुड कंडक्टर, और एग्जांपल तो कोई भी बता देगा, यानी Mg सोडियम मैग्नीशियम मेटेलिक सॉलिड, तो ठीक है हो गया ये। अब ये थोड़ा सा हार्ड नहीं मतलब एडवांस लेवल का, क्योंकि हमें स्टेट बोर्ड को ही नहीं है ज़्यादातर, मतलब जो पुराना सिलेबस था उसमें था एक कि जैसे रेडियस रेशो होता है, रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। अब रेडियस रेशो फॉर प्लेन ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्यूबिक यहाँ पर गिवन है। ज़्यादातर जिनको जेई एग्ज़ाम का टारगेट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर स्टेट बोर्ड में इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, हमारा ए डिफेक्ट्स। देखिए लाइन डिफेक्ट जो कि अराइज होता है कंप्लीट लाइन से, मतलब लाइन डिफेक्ट होता है अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटी इन कंप्लीट लाइन, जो कंप्लीट लाइन है उसमें इरेगुलरिटी हो तो लाइन डिफेक्ट होगा। पॉइंट डिफेक्ट क्या, अगेन वही है ऐसा एक खादा, मतलब पॉइंट जो आइडियल अरेंजमेंट में होते हैं ना, पॉइंट जो कि मिसिंग होता है या फिर कुछ, वो पॉइंट डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट समटाइम देखिए क्रिस्टलाइजेशन के टाइम क्या होता है, एक खादा मतलब कोई लैटिस जो होता है ना, लैटिस मतलब डिफेक्ट जनरेट होता है, वो वहाँ से रिमूव होता है या फिर वहाँ से गायब हो जाता है, तो उसको वैकेंसी क्रिएट होती है वहाँ पर, उसको वैकेंसी। शॉर्ट की, अब अब ये शॉर्ट की डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि किस लिए होता है, मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। मतलब देखिए कैटाइंस एंड आयंस एनाइंस इक्वल नहीं होंगे तो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, आयन शिफ्ट होता है। अब इक्वल नंबर वो शॉर्ट की, और फ्रैंकल में क्या है, आयन शिफ्ट होता है, मतलब ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट में है ना, आयन शिफ्ट होते हैं ओरिजिनल लैटिस से, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाता है बट आयन थोड़े शिफ्ट होते हैं बस। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट आगे देखते हैं, इम्प्योरिटी किस में, मतलब फॉरेन कोई हम ऐड करेंगे तो इम्प्योरिटी हो गई ना, एज लाइक आपको बताना चाहो तो क्या फिर ब्रास वैसा कुछ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज क्रिस्टल जो कि देखिए मतलब कंडक्टर होते हैं इंसुलेटर सेमी कंडक्टर। अब ये एक्चुअली डिलीटेड टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नाम का, बट जेई में डिलीट नहीं है, और ये ज़्यादा हार्ड भी तो नहीं ना, कंडक्टर को ही बता देगा NaCl, इंसुलेटर में ग्लास रबर, और सेमी कंडक्टर एन टाइप पी टाइप जो कि फिजिक्स में देखते हैं, पी एन टाइप में मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम में 15 वाले देखिए मतलब पेंटावैलेंट, और पी टाइप में ट्राईवैलेंट जो इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं उनको। अब आगे क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अब डायमैग्नेटिक के यहाँ पर एग्जांपल जो कि वीक रिपेल होता है, पैरामैग्नेटिक में देखिए ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये पैरामैग्नेटिक वीकली होते हैं और ये तो रिपेल ही होते हैं, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड होते हैं। और ये पैरामैग्नेटिक के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आप जान मतलब फिजिक्स में भी या फिर केमिस्ट्री में आगे डी ब्लॉक में हमें देखना ही है डिटेल में इसको। अब आगे देखते हैं क्या है, क्या कुछ रह गया है। अब देखिए डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलेरिन जो कि क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, देखिए डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज, ग्राफाइट sp2, और फुलेरिन देखिए फुलेरिन में है ना sp2 ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब डायमंड में तो रिजिड वैसा तो आपको हार्डेस्ट ये सब कुछ जानते ही, ग्राफाइट में स्टेबल एलोट्रोप होता है वो, और उसमें है ना हेक्सागोनल रिंग्स होती है। फिर सॉफ्ट स्लीपरी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ल्यूब्रिकेंट में यूज होता है ग्राफाइट। अब फुलेरिन में 60 कार्बन का मतलब सॉसर बॉल जैसा, मतलब हमने शायद कितने, मुझे लगता है 8 स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं हम, देखे ना 8 स्टैंडर्ड का यहाँ पर काम आता है। देखिए 26 मेंबर रिंग, 12 5 मेंबर रिंग होती है, और आगे पोटेशियम फ्रॉम मतलब कुछ एग्जांपल एक देख लीजिए एक बार। अब देखिए आगे क्या है, डायरेक्टली MCQ शुरू होते हैं। अब
तो अब तक हमारा कवर अप हो गया, 15 मिनट लगे थोड़े से डिटेल में अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। अब डायरेक्टली हम सीक्वेंस लेते हैं कुछ ही मिनट में। देखिए थोड़ा सा डिलीटेड टॉपिक में से होगा शायद, बट ये आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ डिलीट है तो डी ब्लॉक में डिलीट नहीं, इसलिए हमें तो केमिस्ट्री ज़्यादातर सब कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है पूछा है ना, देखिए डाइऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक हमें पता है। अब बेंजीन भी हमें पता है डायमैग्नेटिक होता है, जो कि मतलब रिपेल होता है ना। और ये डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी डायमैग्नेटिक होता है एक्चुअली। क्रोमियम आप तो देखते ही जान गए होंगे कि क्रोमियम फेरोमैग्नेटिक होता है, क्रोमियम का ऑक्साइड। अब आगे के कौन सा है, विच मेटल हैज हाईएस्ट पैकिंग इफिशियंसी। अब आपको बताना चाहूँ मैं, थोड़ा सा इसमें क्या याद रखना होता है, पोलोनियम जो है ना सिंपल क्यूबिक होता है। इसका मतलब जो है ना, आपको एक चार्ट शो करना चाहता हूँ मैं। तो देखिए चार्ट यहाँ पर स्क्रीन पर है, देखिए इसको है ना सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, जो कि हाईएस्ट पैकिंग इफिशियंसी वाला डायरेक्टली आंसर है इसका। बट देखिए पोलोनियम जो है ना सिंपल क्यूबिक हो गया। टंगस्टन और आयरन बॉडी सेंटर लैटिस होते हैं, टंगस्टन और आयरन बॉडी सेंटर। अब एल्यूमिनियम जो होता है ना क्लोज पैकिंग, मतलब एफसीसी फेस सेंटर होता है, इसीलिए आप तो जानते हैं फेस सेंटर की जो पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आया होगा, एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर का है वैकांट स्पेस इन बीसीसी लैटिस इज। अब क्या अगेन वही बीसीसी पैकिंग एफिशिएंसी 68%, वैकेंट स्पेस क्या बची स्पेस 32, 100 - 68 हो गए ना, हमने पहले ही देख चुके हैं हम उसको, कितना आसान था। मतलब देखिए अब थोड़ा सा बड़ा सवाल, इतना भी ज़्यादा नहीं। देखिए कुछ सोडियम मेटल है कोई, क्रिस्टलाइज होता है बॉडी सेंटर लैटिस यूनिट सेल एज। अब डायरेक्टली देखिए क्या कौन सा बीसीसी, बीसीसी के लिए √3/4 होता है ये, √3/4। अब ए अपॉन 2 √2 जो भी होता है ना फेस सेंटर के लिए, बीसीसी के लिए √3/4 टाइम्स से होता है रेडियस। अब ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन, ए की वैल्यू है कितनी 4.29 एंगस्ट्रॉम, डायरेक्टली पुट कर दो 4.29। अब देखिए √3 इंटू 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू 1 पॉइंट है ना, थोड़ी सी ज़्यादा मान लेते हैं, या फिर 1.07 कर देता हूँ मैं। अब √3 की वैल्यू क्या है, √3 की भी डायरेक्टली पुट कर देता हूँ मैं, 1.73273 लिखता हूँ। अब देखिए 1.7 को 1.0 मतलब 1 से थोड़ा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.7 से ज़्यादा आंसर चाहिए 1.8। अब इतना ज़्यादा तो नहीं होगा ना, ये तो बहुत ही आप गलत। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। कितना आसान था जेई का सवाल, आपने देखा ना। देखिए क्या है जेई भी, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी तो नहीं, जेई भी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। अब इस क्वेश्चन में अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइजेशन फेस सेंटर, हमने तो पहले ही देख लिया है। देखिए इस चार्ट को देखिए एक बार, देखिए आयरन टंगस्टन बॉडी सेंटर, एल्यूमिनियम फेस सेंटर। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, आयरन तो टंगस्टन बॉडी सेंटर हमें मतलब नहीं है, ये भी बॉडी सेंटर ही। अब एक्चुअली ये जो बाकी के भी है ना, देखिए यूरेनियम भी और रुबिडियम भी बॉडी सेंटर ही होता है, और प्लेटिनम जो है ना वो फेस सेंटर, एल्यूमिनियम प्लेटिनम जैसे कि फेस सेंटर होते हैं उनको, ये एग्जांपल्स कुछ याद करके जाइए, यही रिपीट हो जाएंगे, मैं जानता हूँ ना यही रिपीट हो जाएंगे, आगे भी बताता हूँ मैं। देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर है ना गिवन है, ए इज द लेंथ ऑफ साइड क्यूब, डिस्टेंस बॉडी सेंटर फ्रॉम वन कॉर्नर एटम। यानी यहाँ पर पूछा क्या है हमें, यहाँ पर क्या पूछा है, अब पूछा कुछ इस तरीके से, देखिए ये कुछ मैंने मान लेते स्ट्रक्चर डाल दिया, ऐसा निकाल लिया। तो ये जो बॉडी सेंटर एटम और ए जे सेंटर एंड का मतलब देखिए कॉर्नर का, इनका बीच का डिस्टेंस हमें पता करने का है। अब देखिए अब ये जो बॉडी डायगोनल है ना क्या होता है, इसको थोड़ा सा इतना हार्ड नहीं, देखिए अब डायरेक्टली ए तो हमें जो मिलता है ना ये सामने वाला डायगोनल ए क्या होता है, ए √2 ए होता है डायरेक्टली। अभी ए √2 है यहाँ पर, यह मिल गया हमें √2, फिर हमें बॉडी डायगोनल और ये ए है।
अब बॉडी डायगोनल निकालना है ना हमें। मतलब देखिए ये मान लेते हैं ये भी वही है अगेन अंडर रूट ऑफ 2a, और हमें ये चाहिए या फिर ये देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। देखिए हमें ये पता चल गया डायगोनल, ये साइड ये पता है, और ये क्या है √2 टाइम्स ये पता है, और हमें बॉडी डायगोनल डायरेक्टली आपको पता चल ही गया होगा कि इसका स्क्वेयरिंग करके हमें √2 का स्क्वायर 2 मतलब √3 टाइम्स ए मिल रहा है। बॉडी डायगोनल की वैल्यू √3 टाइम्स से, इसको आर से इक्वेट करेंगे तो आर की वैल्यू हमें मतलब आर की तो जरूरत नहीं, मतलब मिल गया ना, ये डिस्टेंस मिल गया √3 है तो √3a/2 कर दो ना बस। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है, हाफ हमें यही आधा ही डिस्टेंस चाहिए ना, इसलिए आ गया इसका आंसर। आपको समझ आया। अब आगे देखते ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड। देखिए बहुत ही बढ़िया, नीट ही नहीं जे में भी सवाल पूछा जा रिसेंटली। हालांकि इस जो 20 मतलब कल ही जो शिफ्ट हुई ना, कल नहीं परसों की 20 डेट की, तो सेकंड शिफ्ट का सवाल एज इट इज। देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, डायमंड कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड। देखिए डायमंड तो एक्चुअली मतलब कार्बन का होता है क्लोज सेंटर्ड पैकिंग, मतलब फेस सेंटर्ड होता है, जिसमें ऑक्यूपाई करता है वो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स पर यूनिट सेल पूछा है, तो देखिए 8 × 1/8 हो गया, फेस सेंटर है इसलिए कॉर्नर का कंस्टिट्यूएंट, प्लस 6 फेसेस है ना, 6 × 1/2 कर दिया हमने, मतलब 1/2 होता है ना फेस के लिए, प्लस अब एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड गिवन होता है, यहाँ पर ज़्यादातर गिवन नहीं, बट ये जिंक ब्लेंड्स जैसा ही डायमंड का भी स्ट्रक्चर होता है। और ये नीट में ज़्यादा ऐसा नहीं गिवन था, बट जेई में जो क्वेश्चन था ना उसमें गिवन था कि टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, हाफ ऑफ मतलब ऑक्यूपाइंग हाफ करते हैं, यानी कि 4 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं। तो टोटल सम करके 3+1 मतलब टोटल 8 आ रहा है, तो इसका आंसर 8 था, 4 नहीं था, 8 आंसर था, क्योंकि गिवन थे ना हाफ, हाफ मतलब 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हाफ टेट्राहेड्रल, कार्बन एटम्स यहाँ पर कॉर्नर पे 8 होते हैं, बट यहाँ पर 4 टेट्राहेड्रल से मतलब फेस सेंटर जिंक ब्लेंसर का स्ट्रक्चर, तो इसीलिए इसका आंसर डी बिल्कुल राइट है। अब आगे का सवाल देखते हैं। देखिए आज का लास्ट तो नहीं, अब जेई का थोड़ा टफ टाइप का आपको लगेगा शायद, बट देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर M3+ को यक्स फ्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट। अब M2+ को क्या होगा, 0.98 माइनस एक्स, यहाँ पर 0.98 है ना, माइनस एक्स होगा यक्स M2+ के लिए। अब हम ऐड करेंगे 3x करते हैं पहले तो इसके लिए 3+ के लिए, प्लस ये 2+ के लिए 2 × 0.98 माइनस एक्स हो गया। इसको सिंप्लीफाई मतलब इज इक्वल टू करके देखते, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, शायद 2 की Q2 आएगा यहाँ पर। देखिए दो हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर है ना सिंप्लीफाई करना है बस। देखिए 3x माइनस 2x, एक्स मिल गया डायरेक्ट, 0.90 ये मतलब 1.96 में डायरेक्टली 2 - 1.96 करता हूँ तो डायरेक्टली 0.04 मिल रहा है हमें। अब x 0.04 मिल रहा है, बट परसेंटेज ऑफ ए इसका पूछा है ना फ्रैक्शन, तो देखिए 0.04 अपॉन इसका कितना है 0.98 × 100 कर दो बस परसेंटेज के लिए, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको 4.08 आंसर मिलेगा। इसका सी ऑप्शन ऐसा था, जेई का सवाल था ये। देखिए सीटी का सवाल नहीं, AIPMT। देखिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज सेम एज नंबर ऑफ एटम्स, है कि नहीं। अब नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक क्लोज क्यूबिक पैकिंग, ये तो कोई फेस सेंटर बॉडी सेंटर नहीं, डायरेक्टली वन आंसर आता है इसका। मतलब जितने होते हैं ना नंबर ऑफ एटम्स उतने ही नंबर ऑफ वॉइड्स होते हैं। पिछले वाले डायमंड में देखा ना जेई का सवाल, 8 एटम्स थे, उतने ही नंबर ऑफ मतलब ऑक्टाहेड्रल 8 ही हो गए, बट टेट्राहेड्रल गिवन था ना, तो टेट्राहेड्रल 4 हमें ऐड करना पड़ा था इसलिए। अब आज का ये लास्ट सवाल है, लास्ट ये भी अगेन जेई का PYQ, जेई में पूछा जा चुका है ना ये भी सवाल, मैंने मतलब दी थी एग्जाम तब मुझे दिखा था ये सवाल। अब देखिए
इस सवाल में क्या पूछा है एक्चुअली, ए ऑक्यूपाइज कॉर्नर, बी ऑक्यूपाइज फेस सेंटर, है कि नहीं। अब वन ऑफ मिसिंग, देन फॉर्मूला क्या है। अब ए ऑक्यूपाइज कॉर्नर डायरेक्टली लिख दो, वन बाय कॉर्नर है। बी ऑक्यूपाइज फेस सेंटर, अब बी में से एक मिसिंग है, फेस सेंटर में 6 होते हैं, मतलब 6 जो होते हैं ना फेसेस, तो देखिए 6 इंटू 1/2 करते हैं हम, बट 1 मिसिंग है इसलिए 5 इंटू 1/2 ही करते हैं। तो हमें क्या मिलता है 8, ए का रेशो 8, बी का रेशो 5/2, नहीं 8 नहीं 1 सॉरी, ए का 1 और बी का 5/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:5 आ गया, A2B5 डायरेक्टली 2:5, A2B5 मतलब आंसर है। तो आज का 25 मिनट्स में सॉलिड स्टेट फुल फिनिश रिवीजन प्लस MCQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MCQ ले लिए। बोलो 25 मिनट में कोई लेगा क्या आपका रिवीजन के साथ 10 MCQ। अब आज के लिए इतना ही है, सॉलिड स्टेट चैप्टर अब खत्म हो गया है। अब आगे हम नेक्स्ट सॉल्यूशन लेक्चर पढ़ेंगे।